बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लाइमेक्स सीन, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। थोड़ी भी बुद्धि मिलेगी नाना। एक बहुत इंटेलिजेंट मैन ने मुझे समझाया, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। बात समझा रही ना। बस रे, बस बस बस। ये कोर्ट में रह गया था बस। और हाँ, उसमें से ये किताब भी मिला। 3 महीने से लगातार तुम्हारी सॉरी आई लव यू इस किताब को इशू करवा रही थी। कुछ पता है क्यों? नहीं। ये पेज नंबर 65 पे ये सूखा गुलाब रखा हुआ है, शायद बुकमार्क के तौर पर रखा होगा। और पेज नंबर 65 पे पेंसिल से एक तारीख लिखा हुआ है, 1994 से 2015। म्हणजे काय अर्थ है याचा? क्या मतलब है इसका? उसी पेज पर तुम्हारी फोटो है, तुम्हारे बाबा की फोटो है। सोचो कि ये पेज 65 किसकी मंजिल है? सोचो। बैठो इंदर। गार्डन में वो पेड़ अभी भी है क्या? 1858 वाला? हाँ है। मुझे उस पेड़ के नीचे 2 गज जमीन चाहिए। पूछ सकता हूँ क्यों? बस चाहिए। इस बार किसका खून करके आए हो? तुम्हारी शर्ट पर खून के धब्बे हैं, इतना भी पूछने का हक नहीं है मुझे? इंदर, यूं पीठ दिखाकर जाने की आदत गई नहीं तुम्हारी? आप ही से सीखा है। जरूर शादी से पहले तुमने मुझसे कभी भी नहीं पूछा कि मैंने किसी का खून क्यों किया है। तुमने किसी को बचाने के लिए किसी को मारा होगा। जब मैं तेरा करता तो मेरी एक नानी थी मिस लिली, माँ की तरह बुलाता था। एक दिन मेरे चाचा रात को उनके रूम में घुस गए। अपने बचाव में उन्होंने चाचा का खून कर दिया। मुझे पता था कि डैड उनकी बात में बिलीव नहीं करेंगे, तो
तो मैंने कहा कि मैडम मैंने किया है। इस देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर मेरे डैड ने मेरा केस टेकअप करने से मना कर दिया। मेरा साथ छोड़ दिया। मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता। इंदर, लोग साथ साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो भूल जाते हैं। लोग साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो माफ कर देते हैं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। कसम से। इंदर, मेरे पास आओ। अब्बा कह दो। मैं वो वाइफ को परमिशन नहीं दोगे तो वो कैसे जा सकती है? तुम नहीं जा सकते। जब तुम्हारी जाने की बारी आएगी तो मैं सबसे पहले आके मिलूंगी, मेहंदी लगाकर। कहीं नहीं जा सकते। ये तुम्हारे माँ बाप की दुआ है ना, और वो उनकी सुनेगा। यही कहा था ना तुमने। उनकी सुन ली ना। तुम जो मुझे मिल गए। भगवान का पर्सनल लव लेटर। लव लेटर पढ़ लिया। अब जाने का कोई डर नहीं है। I love you. To the square of infinity. हाल दिल मेरा पूछो ना सनम, हाल दिल मेरा पूछो ना सनम। आपके इश्क की मदहोशी में डूबा है ये आलम। हाल दिल मेरा
पूछो ना सनम। सुना है तुमने शादी कर ली? इंदर, शादी में भी कोई 2 गज जमीन मांगता है। उसे कुछ नहीं होगा। एक बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया था और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार मैं अपनी बहू को बचा लूंगा, भले मुझे अपनी पूरी जरूर नहीं रही, नहीं रही। सर, पापा, अपने आंसू बचा लीजिए पापा। वो इतनी सुंदर है, आप उसे देखेंगे ना तो आपके आंसू थमेंगे नहीं। मुझे मिलने दोगे? मेरी गलतियां भुला दोगे? लोग एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो गलतियां भूल जाते हैं। वो साथ इसलिए रहते हैं कि वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं। थैंक यू। तो पति की कामयाबी से खुश हूं, so let's celebrate. Cheers. छोड़ दिया है मैंने पीना, कसम से। बस साल में 1-2 बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूं। तुम्हें मिस करता हूं, रोज करता हूं, बहुत मिस करता हूं, तुम्हारी कसम। तेरे बिना मुमकिन का समझे ना देखकर अब समझ लगी है कि भाई लोग क्यों जो है वो इतना इमोशनल होकर सिनेमा से जो है बाहर निकले। और हर्षवर्धन की मैं भाई एक्टिंग कहूँगा, उन्होंने जो है ना अभी हमने सीन देखा है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने वहाँ पे, बहुत अच्छा एक्ट था वो। वाकई एक बिल्कुल नेचुरल जो है आपको वहाँ पर जो है ना एक फीलिंग्स आ रही थी। इवन के लास्ट में भी जब ट्री के सामने होते हैं, पता नहीं मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, हर्षवर्धन के एक्सप्रेशंस, आई मीन फेस एक्सप्रेशंस कमाल के हैं, आई मीन आउटस्टैंडिंग। आप इस चीज़ से मतलब मुझे लगता है कि
पीछे नहीं रह सकते कि आप उनकी तारीफ किए बगैर रह सको। बिल्कुल। इवन कि अगर मैं मावरा की भी बात करूं तो जैसे वो डेथ बेड पर पड़ी हुई थी और जो एक्टिंग वो कर रही थी बहुत नेचुरल, बहुत खूबसूरत, और वाकई में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। नॉर्मली जब ना पाकिस्तान से कोई एक्ट्रेस जाती है ना इंडिया और एक्टिंग मतलब वो करती है तो मुझे ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों उनका स्टाइल बहुत सारे लोगों का नहीं पसंद आता, लेकिन मावरा ने वाकई में बहुत अच्छा एक्ट किया हुआ है। आई मीन मैं एक दो एक्ट्रेसेस हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत नेचुरल और बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग मावरा ने की है। वो जो उनको करैक्टर मिला है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है। और हर्षवर्धन मैं कहूँगी कि लास्ट के कुछ मोमेंट्स कमाल के थे। और ये सिर्फ मैं कहूँगी कि ये एक लव स्टोरी नहीं है, ऑनेस्टली बोलूँ बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है। नहीं वो तो होगी, है, बिल्कुल लेकिन है। मैंने यूजली लव स्टोरीज में ये देखा भाई तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, फलाना हो गया, लेकिन इसमें ये चीज़ भी गाइड की गई है कि किसी के चले जाने से आप ये नहीं कि अपने आप को बर्बाद करो, अपनी फैमिली को जो है वो करो, इग्नोर करो या एक तंग करो। इसमें एक्चुअली में सही प्यार क्या है, उसका क्या मीनिंग है कि लव आपको जो है वो एक डायरेक्शन देता है लाइफ में, तो ये चीज़ जो है वो दिखाई गई है। और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की स्टोरीज होती हैं बट उसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन मुझे लगता है कि लाइफ में जो इंसान आपको देता है ना वो ही आपका सच्चा प्यार यार होता है। मुझे जो है ना मूवी इस वजह से भी जो है वो अच्छी लगी कि हम वो कहते हैं ना लव स्टोरीज बेसिकली जो आपको देखने को मिलती हैं उसमें ना बहुत ज़्यादा अननेसेसरी ऐसे सीन जो है वो डाल दिए जाते हैं कि अगर वो ना भी डाल देना तो मूवी बहुत अच्छी जो है वो चल सकती थी। लेकिन इसमें मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इसमें कोई अननेसेसरी जो है वो रोमांटिक सीन्स जो है वो आपको जो है वो नहीं देखने को मिले पूरी मूवी में। और उसके साथ साथ हाँ, मावरा की अगर बात की जाए एक्टिंग उनकी अच्छी है, और बॉलीवुड में अगर मुझे उनके अलावा और किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस बिल्कुल उनकी एक्टिंग जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। वैसे मैंने वो जो हैं मायरा खान उनकी रईस मूवी अभी तक नहीं देखी, इस वजह से मुझे उसमें आइडिया नहीं कि उन्होंने कैसी जो है एक्टिंग की है। लेकिन हाँ, सबा कमर जो है ना ये, बल्कि हमने उस टाइम भी उनके बारे में ये बात की थी कि जब बॉलीवुड वाले जो हैं वो इतना अच्छा काम उससे करवा सकते हैं तो लॉलीवुड वाले भी जो है अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो ना तो अच्छा काम जो है वो करवा सकते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वही मुझे मूवी जो है वो अच्छी लगी, मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी देखनी चाहिए। किसको रिकमेंड करोगे? हमें रिकमेंड हुई है कि हम ये देखें। नहीं, मैं आगे किसी को रिकमेंड करूंगा। और मूवी के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, एक्टर्स नो डाउट भाई परफेक्ट कास्ट थी। और बिल्कुल मैं ये बात सोच रही हूँ हर्षवर्धन अब ऑब्वियसली आई थिंक सुनने में जो आ रहा है कि सनम तेरी कसम 2 भी आएगी, तो आएगी तो उसमें कौन एक्ट्रेस होगी और क्या मतलब स्टोरी लाइन क्या उसकी बनेगी। आई होप कि इसी तरीके की कोई खूबसूरत सी स्टोरी लाइन हो, कुछ ज़्यादा चकाचौंध चीज़ें ना हो। और भाई सीरियसली मैं हर्षवर्धन की एक्टिंग की फ़ैन हो गई हूँ, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की। मुझे उनके फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी इतनी मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ज़बरदस्त लगी है ना कि बहुत मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना वो भी इतने इमोशनल सीन्स में थोड़ी ना ओवर एक्टिंग कर जाते हैं मुझे। और हर्षवर्धन ने बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं की, इतना नेचुरली उन्होंने परफॉर्म किया। मुझे खुद जो है ना जो उनका वो वाला सीन था ना जहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा नेचुरल जो है वो लगा कि उनका जो है ना कि एक एक्ट था वो ऐसा लग रहा था कि वाकई आपको जो है ना फील हो रही थी उनकी वो चीज़ कि वो एक दुख और उस टाइम का जो एक पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया था। एनीवेज थैंक यू सो मच गाइज हम लोगों को ये वीडियो मूवी सजेस्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट मूवी कौन सी हम लोग देखें रिकमेंड कीजिएगा हम लोगों को, और फिर हम लोग चूज़ करेंगे और आपके साथ बैठकर देखेंगे। कोशिश कीजिएगा ऐसी मूवीज़ हम लोगों को रिकमेंड करें जो कि हम लोगों ने ना देखी हो, मतलब बहुत सारी ऑब्वियसली आपको भी नहीं पता होगा कि हमने कौन सी देखी, लेकिन रिकमेंडेशन दे दीजिएगा, हम उसमें से फिर चूज़ कर लेंगे। और इसी के साथ हमें हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।